कार्यसूची में एक ध्यान आकर्षण प्रस्ताव आज हमने देखा है, जो कि निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और सांसद सत्यवती के द्वारा लाया गया है, जिसमें महिला बाल विकास मंत्रालय को ध्यान आकर्षण कराया जाएगा महिला सशक्तिकरण के विषय पर। तो उस पे हम जब 5 बजे सदन बैठेगा तो उस पे एक हम ध्यान आकर्षण प्रस्ताव पे एक अच्छी चर्चा देख सकते हैं। आज की कार्यसूची में हमने कई महत्वपूर्ण दस्तावेज सदन के पटल पर रखे जाने के लिए रखे गए हैं। साथ में 2 महत्वपूर्ण विधेयक भी आज चर्चा तथा पारित करने के लिए रखे गए। अगर हम बजट सत्र के पहले चरण की बात करें तो हमने देखा था शुरुआती हफ्ते में हंगामा हुआ था, जिस कारण काम नहीं हो पाया था, लेकिन उसके बाद हमने देखा महामहिम राष्ट्रपति के धन्यवाद प्रस्ताव पर और बजट पर एक बहुत अच्छी चर्चा हुई थी, जिसपे तमाम दलों के सांसदों ने हिस्सा लिया था और वो चर्चाएं मध्य रात्रि से ज़्यादा तक चली थी और जो समय बर्बाद हुआ था उस समय की भरपाई सांसदों ने, चाहे सत्ता पक्ष के हों चाहे विपक्ष के सांसदों ने, मध्य रात्रि तक बैठकर ज़्यादा काम कर कर उसको पूरा किया था। तो दूसरे चरण में अब बजट सत्र में हम उम्मीद कर सकते हैं कि इसी तरह का रिकॉर्ड कामकाज जो हम 17वीं लोकसभा में देख रहे हैं वो देखने को मिलेगा। और अब जब 5 बजे सदन बैठेगा तो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से हम जो महिला सशक्तिकरण जैसे महत्वपूर्ण विषय पर एक अच्छी चर्चा को देख सकते हैं। चर्चा सत्र में इस समय मेरे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं मध्य प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी के सांसद ढाल सिंह बिसेन जी। ढाल सिंह जी, आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। अगर ढाल सिंह जी हम बात करें, आज हमने सदन में देखा 2 जिसमें वर्तमान सांसद थे और 7 पूर्व सांसद थे, उनको श्रद्धांजलि सदन की तरफ से दी गई। अगर हम बात करें खासकर 2 सांसद जो 17वीं लोकसभा के सदस्य थे, दादर नगर हवेली के और नंद कुमार सिंह चौहान जो कि मध्य प्रदेश के आपके ही राज्य के थे, उनका निधन हुआ, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, पहले तो मैं मेरे अभिन्न साथी रहे और मध्य प्रदेश के सांसद के रूप में और विधायक के रूप में भी लगभग हम लोग 1985 से काम करते रहे। तो नंद कुमार जी चौहान मेरे मध्य प्रदेश से ही रहे। उनका बालाघाट से विशेष लगाव था, नाता रिश्ता भी था पारिवारिक नाते, तो इसलिए हमारी एक अभिन्न मित्रता थी। वो 2-3 बार विधायक भी रहे, साथ में हम लोग विधायक भी रहे हैं। और इस 17वीं लोकसभा में मैं उनके साथ सांसद के रूप में भी काम किया, हमारे पार्टी के अध्यक्ष के रूप में काम किए। निश्चित रूप से ऐसी आत्मा जो हम सबके मिलकर के भारतीय जनता पार्टी को उच्चता की ओर पहुंचाने का, जिन्होंने बहुत छोटे से स्तर से काम किया, ग्राम पंचायत से लेकर नगर पालिका के अध्यक्ष से लेकर काम किया, तो ऐसी आत्मा का हमारे बीच से जाना हमारे लिए व्यक्तिगत क्षति है, पार्टी की क्षति है। मैं उनके चरणों में विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। ईश्वर उनको अपने चरणों में स्थान दे। दूसरे हमारे देलकर जी थे, ये भी बड़े युवा अवस्था से काम करने वाले सांसद रहे और जिस तरह से उनका निधन हुआ, जिन परिस्थितियों में वह भी बड़ा दुखद है। और पूर्व सांसद जो 7 लोग थे उनको भी श्रद्धांजलि दी गई। और आज निश्चित रूप से महिला दिवस है और हमारे यहाँ तो संस्कृति है कि हम कहते भी हैं कि यत्र नारीस्तु पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवता। तो हमारे लिए नया नहीं है, हम महिलाओं का हमेशा से हमारा सम्मान हुआ है, चाहे वो सरस्वती हो, लक्ष्मी हो, चाहे वो हमारी धन की देवी लक्ष्मी हो, सरस्वती हो, चाहे दुर्गा हो, हम हमेशा से इनको पूजते रहे हैं। और इसलिए इस नारी शक्ति की पूजा सदैव भारतवर्ष करते चला आया है, हमारे आचरण और व्यवहार में है। और इसलिए आज पुनः उनको स्मरण करते हुए इन मातृशक्ति को मैं प्रणाम करता हूँ, ये यशस्वी हों। और आज एक निश्चित रूप से जिस तरह का समाज विकृत हो रहा है, महिलाओं का जिस तरह से अपमान हो रहा है, जिस तरह से महिलाओं के प्रति एक कुदृष्टि लोग कर रही हैं, निश्चित बड़ा समाज में जो गिरावट आ रही है, इसमें निश्चित रूप से सुधार की आवश्यकता है। एक समय वो था कि हम बहू बेटियों की बहुत इज्जत करते थे, करते रहे हैं, आज भी करते हैं, पर ये जो जितनी जैसे जैसे कहें कि जो एक विकृति आई, जो चरित्र में गिरावट आई है, निश्चित रूप से इसका सुधार होना चाहिए। पर मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ भाइयों कि आज भी मेरे अपने लोकसभा क्षेत्र में, और मैं यदि व्यक्तिगत रूप से कहूँ कि मेरे जाति समाज में आज भी दहेज का दानव नहीं है, राक्षस इसका हमारे यहाँ व्याप्त नहीं है, बेटियों को पैदा होने से नहीं रोका जाता। 1000 पे 1025 बच्चियाँ आज भी मेरे क्षेत्र में, मेरे अपने विधानसभा कहें, लोकसभा कहें क्षेत्र में बच्चियाँ हैं। तो हमारे यहाँ कहीं भी किसी तरह का नहीं, पर अनेक जगह हम देखते हैं कि बच्चियों को पैदा होने से पहले रोक देते हैं, घर में उनको मार दिया जाता है। तो निश्चित रूप से दुष्कृति है। एक समय था कि जो समाज कम पढ़ा लिखा होता था तब महिलाओं का सम्मान था, पर जैसे जैसे हम ज़्यादा अपने आप को विकसित और सुसंस्कृत समाज कहने लगे, पर जो विकृति समाज में आई, निश्चित रूप से सुधार की आवश्यकता है और महिलाओं के सम्मान की आवश्यकता है। आपने एक अच्छी बात बोली बिसेन जी की
आपके संसदीय क्षेत्र में जो महिलाओं को लेकर हम कहते हैं लिंग भेद या फिर लड़का लड़की को लेकर जो भेद होता है वो आपके क्षेत्र में दहेज प्रथा नहीं है। एक अच्छी बात है, एक सकारात्मक चीज़ हो सकती है। लेकिन हम देखते हैं हमारे देश में अलग अलग हिस्सों में हम देखते हैं दहेज रूपी जो दानव है वो है, और हम येन पर जो है देश के अलग अलग हिस्सों में महिलाओं के प्रति जो जिस तरह की खबरें हम देखते हैं हिंसा की, वो भी दुखद ही होती है। अगर हम बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने जब से सत्ता संभाली बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ उनका नारा रहा, और बेटियों को हर क्षेत्र में काम करने का अवसर मिले इसके लिए वो हमेशा से उसकी बात कहते रहे हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी सदन के अंदर हमेशा प्रयास करते हैं महिला सांसदों को बोलने का मौका मिले, जो पहली बार चुन के आती हैं या ग्रामीण परिवेश से चुनकर आती हैं और संकोच रहता है जिनको बोलने में, तो हमने देखा लोकसभा अध्यक्ष उनका परिचय करा के उनको सहज बनाते हैं ताकि सदन के अंदर वो अपनी बात को रख सके। तो ये तमाम तरह के जो प्रयास हो रहे हैं, चाहे प्रधानमंत्री की तरफ से हों, देश को लेकर लोकसभा अध्यक्ष की तरफ से हों, सदन के अंदर, आपको क्या लगता है इससे बदलाव जो है वो संभव हो पाएगा? नहीं, बिल्कुल बदलाव संभव होगा, क्योंकि माननीय मोदी जी जिस थीम से आते हैं, जिस हम लोग परिवेश से आते हैं, और जिसको विशेष करके मैं कहूँ कि जो हमारे संस्कृति है, जिसको हम उस संस्कृति को हम मानते हैं, तो मुझे भी जब 2004 में शिक्षा मंत्री के रूप में मध्य प्रदेश में काम करने का अवसर मिला था, तो उस समय पर मैंने एक शुरुआत करी थी कि बेटियों को साइकिल देने की योजना प्रारंभ करी थी ताकि वो स्कूलों को पढ़ने के लिए जा सकें। एक गणवेश देने का काम प्रारंभ किया था ताकि बेटियों को हमने सुरक्षित किया। मध्य प्रदेश में उस समय पर हमने गांव की बेटी योजना लागू की ताकि बेटियां जो 12वीं के बाद कॉलेज पढ़ने नहीं जा सकती थी, तो उस समय पर भी हमने एक योजना लागू किया था गांव की बेटी के नाम से कि बेटियों को 5,000 रुपये दे करके कॉलेज पढ़ने भेजें, ताकि माता पिता को ऐसा ना लगे कि मेरे पास पैसे नहीं तो मेरी बेटी कॉलेज कैसे पढ़ने जाएगी। तो निश्चित रूप से मैंने जैसा कहा कि हम जिस संस्कृति से हैं, हमने हमेशा महिलाओं का सम्मान किया है, बेटियों का सम्मान किया है, और इसीलिए जब सत्ता में आते हैं तो इस तरह के सारे प्रावधान करने का सारा प्रयास होता है। और आज मोदी जी के नेतृत्व में और हमारे महिला विभाग के मंत्री आपके स्मृति ईरानी जी के नेतृत्व में इसको और तेज़ गति दी जा रही है, और निश्चित रूप से पुनः भारत वह उस शक्ति को प्राप्त करेगा जो मातृ शक्ति के रूप में हमारी शुरू से कल्पना रही है। बिल्कुल, जैसा सांसद जी ने बताया कि भारत में जो भारतीय समाज है और हमारी जो संस्कृति है उसमें महिलाओं का सम्मान शुरू से रहा है। महिलाओं को दुर्गा के नाम से, शक्ति के नाम से और विद्या की देवी सरस्वती के नाम से जानते रहे हैं। ऐसे देश में जब हम कोई दुर्घटना या एक ऐसी अप्रिय घटनाओं का कुछ सुनते हैं तो बड़ा ही दुख लगता है, और अब जो सरकार की तरफ से प्रयास हो रहे हैं तो उसके सकारात्मक नतीजे देखने को मिलेंगे, तभी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है वो सार्थक हो पाएगा। हम देख रहे हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण खुद महिला है, महिला बाल विकास मंत्रालय स्मृति ईरानी रही हो, या तमाम हमने महिलाओं को देखा है जो हर क्षेत्र में आगे हैं, और ये प्रयास जारी रहेगा तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है उसके सकारात्मक परिणाम हम देख सकते हैं कि वो सार्थक वो दिवस हो सकता है। अब हम अगर बात करें सर, जो बजट सत्र है उसका पहला चरण हमने देखा था, शुरुआत में हंगामेदार रहा था। विपक्ष के द्वारा जो किसान संबंधी विधेयकों को लेकर मुद्दा बनाया गया था और वो वेल में आ जाते थे, ना प्रश्नकाल चला, ना ही कोई राष्ट्रपति भाषण पे चर्चा हो पा रही थी। लेकिन उसके बाद हमने देखा उस पर एक अच्छी चर्चा हमें देखने को मिली थी। मध्य रात्रि तक से ज़्यादातर बैठकर चर्चाएँ हुई, बजट पर अच्छी चर्चा हुई। क्या अब हम उम्मीद कर सकते हैं दूसरा जो चरण है इसमें हम देख रहे हैं विधायी कामकाज भी हैं और बजट पे अनुदान की मांगों पे मंत्रालयों के हिसाब से भी चर्चाएं होंगी, तो एक अच्छी चर्चा देखने को मिलेगी? बिल्कुल सुनिश्चित है। और आपने देखा होगा कि इस 17वीं लोकसभा में हमारे आदरणीय लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला जी के नेतृत्व में बड़ी सकारात्मक भूमिका है। सांसदों की बड़ी रुचि रहती है हर विषयों को बोलने करने के लिए, और हमारे अध्यक्ष जी नए सांसद हों, महिला हों, हमारे नवयुवक हों, चाहे हमारे सीनियर मेंबर्स हों, हर एक को मौका देते हैं। और इसलिए कि लोकसभा इस बार जो मुझे इतने वर्षों से मैं देखते आ रहा हूँ बड़ी रुचिकर लगती है। ये बात अलग है कि पिछला सत्र अनावश्यक रूप से बाधित करने का प्रयास हुआ, और बाद में उनको भी समझ में आया कि जिस काम के लिए हम चुन करके आते हैं, हमारा काम ही विधायी काम है, हमारा काम ही इस देश के लिए कानून बनाने का है, और निश्चित रूप से उस कानून के अंतर्गत फिर देश को चलाने के लिए बजट आवंटन का भी है। तो चूँकि सारे विभागों का बजट पारित होना, जिसके कारण से सारे देश को उनके संचालन के लिए बजट की प्राप्ति होगी, और जितने नए नए और कानून या संशोधन जो भी आना है उनको भी निर्माण करने की दिशा में लोकसभा में काम होता है। तो निश्चित रूप से सभी हमारे सांसद चाहे किसी भी दल के हों, सबकी रुचि होगी कि इस देश को चलाने के लिए और नए कानूनों की जो ज़रूरत हो, चाहे पुराने कानूनों में संशोधन की आवश्यकता हो, उन सबको पूरा करने की दिशा में कम समय में
अधिकतम काम करेंगे, इस तरह का प्रयास हो रहा है। और पिछले समय से आप लगातार देख रहे हैं, नहीं तो आपने देखा होगा कि 15वीं और 16वीं लोकसभा में समय का कहीं ना कहीं जाया होता था, पर इस बार कहीं ना कहीं सबको चिंता है, देश की चिंता है और धीरे धीरे एक सकारात्मक परिवर्तन आ रहा है। जब लोकसभा टीवी में सारा देश देखता है तो लोग जब यहाँ से क्षेत्र में जाते हैं तो लोग पूछते हैं कि आप हंगामा क्यों करते हो, क्यों अपना समय बर्बाद करते हो, जिस बात के लिए चुन के भेजा है आप उस बात को पूरा क्यों नहीं करते, अपनी बात ईमानदारी से कहिए, ज़ोर शोर से रखिए। तो इसीलिए अब सबको लगता है कि हमको अपनी बात कहेंगे वो ज़्यादा सार्थक होगा। सर, अगर हमें इसमें एक छोटी सी बात जोड़े, हम अपनी चर्चा को खत्म करेंगे। जिस तरह से हम देख रहे हैं 17वीं लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने शून्यकाल को एक महत्व दिया है। वो पूरा मौका करते हैं कि लॉटरी के अलावा भी सांसद जो अपने क्षेत्र के जनहित के मुद्दों को उठाना चाहते हैं उनको उठाने का मौका देते हैं। इसके लिए विशेष तौर पर कई बार हमने देखा रात में भी सदन चलता है और सांसद रुचि भी रखते हैं, चूंकि उनके क्षेत्र का मुद्दा सीधा सीधा दलगत राजनीति के ऊपर उठ कर वो उठा सकते हैं। आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये बिल्कुल जिसको कहने इनोवेटिव है, बड़ा अभिनव है और ये बड़ा ज़रूरी है। देखिए, ठीक है, 540 सांसद चुन के आए हैं, 20 मिनट के अंदर या आधे घंटे के अंदर 500 सांसद अपनी बात नहीं कह सकते। शून्यकाल में यदि 20 लोगों की लॉटरी भी लग गई तो बाकी लोगों का नंबर नहीं लगेगा। बहुत सारे लोगों का तो साल भी निकल जाता है और कईयों को तो 5 साल भी निकल जाते थे, तो उन लोगों को बोलने का अवसर नहीं मिलता था। इसीलिए निश्चित रूप से मैं तो आज के इस अवसर पे हमारे यशस्वी अध्यक्ष जी का हृदय से धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने हम जैसे नए सांसदों को भी बोलने का अवसर दिया। पुराने सांसदों को जो कभी उनको भी बोलने का अवसर नहीं मिलता, तो अपने क्षेत्र की बात उठाने का अवसर दे रहे हैं। ये हम लोगों के लिए बड़ी बात है और अब लोगों को लगता है कि निश्चित रूप से हमारे सांसद गूंगे बहरे नहीं हैं, ये भी बोलते हैं, ये लोगों के बीच में एक मैसेज जा रहा है। अन्यथा पहले लोगों को नहीं समझता था, क्योंकि अब सीधा लाइव टीवी देखते हैं तो उनको लगता है हमारे सांसद ने साल भर नहीं बोला, तो लोगों के बीच में एक वो उपेक्षा का पात्र बनते हैं, कहीं ना कहीं वो बदनामी के पात्र बनते हैं, कहीं ना कहीं क्षेत्र में अपयश मिलता है। तो इसलिए निश्चित रूप से ये जो परिपाटी हमारे यशस्वी अध्यक्ष जी ने डाली, मैं निश्चित रूप से उनको हृदय से धन्यवाद दूंगा, साधुवाद दूंगा। वो इसी तरह से भले ही हम अतिरिक्त समय लेके बैठना चाहते हैं, पर अपने मन की जब बात कह लेते हैं तो सांसद के मन में भी एक संतुष्टि होती है कि चलो प्रश्न नहीं लगा, कहीं नहीं हो पाया, पर मैंने अपने क्षेत्र की बात कही, तो इतने से उसको संतोष होता है और जनता को भी संतोष होता है कि मेरे क्षेत्र की जनता को भी संतोष होता है कि मेरे सांसद ने मेरे मन की बात लोकसभा में रखने का प्रयास किया। वो हो या ना हो, पर बात तो कही, ये एक बहुत बड़ी बात होती है। धन्यवाद सर, आपने लोकसभा टीवी से आज की कार्यसूची और तमाम मुद्दों पर बातचीत की। जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। तो हमारे साथ अभी सांसद मध्य प्रदेश के बालाघाट से सांसद ढाल सिंह बिसेन जी मौजूद थे, जिन्होंने बताया न केवल उन्होंने महिला दिवस और जो आज ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाया जाएगा उस विषय में हमें बताया, बल्कि साथ में बताया कि किस तरह से शून्यकाल जो होता है वो महत्वपूर्ण होता है। और क्योंकि कोई भी सांसद प्रश्नकाल या विधायी कामकाज के अलावा अपने क्षेत्र के मुद्दों को उठाना चाहते हैं, ऐसे में इस तरह के जो प्रयोग होते हैं शून्यकाल में लॉटरी के अलावा भी मौके दिए जाते हैं, उन सांसदों के लिए काफ़ी प्रभावी होते हैं। तो आज हम चर्चा सत्र में विराम अभी लेते हैं और हमने देखा कि 2 वर्तमान सांसद और 7 पूर्व सांसदों को आज लोकसभा में श्रद्धांजलि दी गई और सदन को 5 बजे तक स्थगित किया गया। अब स्थगन के बाद ध्यानाकर्षण प्रस्ताव अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आज महिला सशक्तिकरण को लेकर होगा। तो आज कार्यक्रम में चर्चा सत्र में हमें इतना ही। नमस्कार।